रुचि रानी के एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम, और सुनीति के भी एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। एक दिन विद्या अध्ययन करने के लिए ध्रुव जी महाराज गए हुए थे अपने विद्यालय में। गुरुजी ने सबसे पूछ दिया, बेटे भाई तुम्हारे परिचय क्या है, तुम्हारे पिता कौन है? सबने तो बता दिया, लेकिन जब ध्रुव जी महाराज की बात आई तो वो वह ना बता सके। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद जब से राजा ने दूसरी रानी से विवाह किया, तब से सुनीति को कुटिया जंगल में स्थापित कर दी। और सुनीति अपने पुत्र को यह भी नहीं बता पाई थी कि तुम्हारे पिता कौन है, और ना कभी ध्रुव जी महाराज ने पूछा था। लेकिन जब विद्यालय में अध्यापक ने पूछ दिया, बेटे तुम्हारे पिता कौन है, किसके पुत्र हो तुम? लेकिन ध्रुव जी महाराज को पता ही नहीं था। लौट करके आए, अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा, बेटा यहाँ क्षेत्र के जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। बेटा विलंब मत करना, जल्दी जाओ। माँ से पूछा, माँ भगवान कहाँ मिलेंगे, मैं कहाँ उनका भजन करूंगा, कहाँ तपस्या करूंगा? माँ ने कहा, बेटा भगवान तो हर जगह व्यापक है। सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जोग पाने, करहु प्रणाम जोरी जोग पाने, सिय राम मैं सब जग जाने। माँ ने कहा, बेटा भगवान तो प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान। ताली की सेवा करना, चाह आना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ही है चाह आना। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, और गुमराह तो कठिनाई उसमें है कि आप अपने घर से नहीं निकलते। हृदय में चाह आना बड़ा कठिन है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बुनाती रही, चाह रुपयों से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। और चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। तो हृदय में पहली चाह उठना ही कठिन है। पहला कदम जो बढ़ाता है ना, नाम उसी का लिया जाता है। बात पहले कदम की है। घर से जो निकलेगा नहीं वो मंजिल को नहीं पा सकता। ध्रुव जी महाराज के हृदय में सच्ची निष्ठा लग्न थी। रात्रि के समय ही निकले परमात्मा को पाने के लिए। जाते हैं रात्रि के समय। नारद जी ने देखा कि भाई इतना सुंदर बालक, क्षत्रिय के बालक में अद्भुत तेज है, परंतु ये इतनी रात के जंगल में यहाँ क्या कर रहा है? जाकर के देखूं तो इसका वैराग्य किस कोटि का है। नारद जी पहुंचे, जाकर के संदेश दिया कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात्रि के? जानते हो ये जंगल की बात है, लौट जाओ अपने घर को। ध्रुव जी महाराज ने कहा, महाराज मैं लौटने के लिए नहीं आया। मुझे अगर लौटना होता तो मैं घर से निकलता ही क्यों? जिस उद्देश्य से मैं आया हूं वही पा करके जाऊंगा, वरना मैं लौट के जाने वाला नहीं। प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार वृंदावन वासी बन के दिखाओ भैया, जोर से बोल के बोलियो। आप बोलते हैं ऐसा लगता है वृंदावन में ही आ गए हम तो। ब्रजवासी है ना, ब्रजवासी। वृंदावन में जो रहवे का है ब्रजवासी बोले बापू। 3 प्रकार के ब्रजवासी होते हैं महाराज।
कितने? 3 प्रकार का। एक ब्रजवासी वह होता है जिसका जन्म वृंदावन में हुआ है, वहीं रह रहा है। दूसरा ब्रजवासी वह होता है कि जन्म तो भले वृंदावन में हुआ है, गोकुल नंदगांव बरसाने में हुआ है, लेकिन व्यापार के लिए कहीं बाहर रह रहा है। और तीसरा नंबर का वह होता है कि वो कहीं भी रहे लेकिन वृंदावन को अपने दिल में बसा के रखता है, वो सबसे बड़ा ब्रजवासी होता है। तो आप लोग वृंदावन को अपने दिल में बसा के रखते हैं, प्रेम से बोलेंगे। नारद जी ने देखा इसका वैराग्य किस कोटि का है, पहचान लिया एक क्षण में, तुरंत उपदेश दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। देखिए, निकलने की आवश्यकता हमें है, गुरु तो कहीं ना कहीं हमें सच्चे मिल ही जाएंगे, गुरु की खोजने की आवश्यकता नहीं, जिस दिन कृपा होगी, क्योंकि कृपा के बिना गुरु मिलते नहीं। गुरु की कृपा से 4 चीजें प्राप्त होती हैं। कितनी? 4। बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद गुरु की कृपा से 4 चीजें सहज अवस्था में प्राप्त हो जाती है, खोजने की आवश्यकता नहीं। सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग। सुरुचि कहते हैं कि भगवान में अपनी रुचि बना पाना बड़ी कठिनाई है, क्योंकि है ना, जो चीज हमें ध्यान में नहीं रहेगी ना, उसको याद करना पड़ता है। आज मैं आपसे मिला हूं ना, और 3-4 वर्ष बाद में मिलूंगा तो आप मुझे याद करोगे, इनको कहीं देखा है। ऐसे ही स्थिति होती है, क्यों? यही होती है ना। जिसको 5 वर्ष बाद देखेंगे, आज देखा और 5 वर्ष बाद देखा है, तो याद करना पड़ेगा यार, इनको कहीं हमने देखा है। लेकिन जिसको हम डेली देखते रहते हैं, जो हमारी सदैव नजरों के सामने रहता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए सबसे पहले गुरु की कृपा से सुरुचि प्राप्त होती है, भगवान के चरणों में रुचि हो जाए, बहुत बड़ी बात है। सहज अवस्था में नहीं होती, गुरु की कृपा से होती है। सुरुचि, सुबास, सरस, सुबास कहते हैं सुगंध को, कृपा से सुगंध प्राप्त होती है। सरस, सरस कहते हैं सरलता को। जीवन का सबसे कठिन कार्य है सरल होना, केवल बातों में नहीं, जीवन में उतरना चाहिए। सरलता आपके व्यवहार से नजर आती है। परंतु स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, किसी के जीवन के परिचय को देखना है ना, तो वो इतनी भीड़ में रह करके कैसा व्यवहार कर रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, वो एकांत में कैसा है वही उसके जीवन का परिचय है। अनुराग, अनुराग की 2 सीढ़ियां हैं। पहले है राग, राग मतलब अपने परिवार वालों में राग होना। कई लोग ऐसे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे और तीर्थों में यात्रा कर रहे हैं, ऐसे लोग। हाँ, घर में माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, बाहर भंडारे कराने में लगे हैं, पूजा करने में लगे। प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। आप लोग इतनी धीरे बोलोगे कैसे काम चलेगा? आपको देख करके ही तो मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। वास्तविकता बात तो यह है कि वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता वक्ता से कथा कहलवाता है।
इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा। राग परिवार वालों से होना चाहिए, रिश्तेदारों से होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। राग जब बढ़ेगा तो आपका वैराग्य में पहुंचेगा, और वैराग्य जब हो जाएगा तो भगवान के चरणों में अनुराग भी हो जाएगा। अलग अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक नारियल कच्चा होता है तब तक चिपका रहता है, पक जाता है सहज अवस्था में अलग हो जाता है। देख लिया वैराग्य, गुरु कृपा से नारद जी को ध्रुव जी महाराज मिले, मंत्र दे दिया और मधुबन में जाकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे आपके अलावा कोई नहीं है। और यही भक्त की वत्सलता है कि जब वो कह देता है ना कि भगवान आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, तो भगवान सोचते हैं भैया इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, जाकर के मैं इसकी रक्षा करूं। एक कथा में निवेदन करता हूं कि ये शायद एक गांव की बात थी।